द बैंडिट क्वींस बुक समरी परिणी श्रॉफ द्वारा लिखित बुक द बैंडिट क्वींस गीता की जिंदगी पर आधारित है, जो एक विधवा है और अपने पति के गायब होने के 5 साल बाद भारत के एक दूरदराज के गांव में रहती है। जब रमेश चला गया तो दूसरे गांव वालों ने अफवाह फैलाई कि गीता एक चुड़ैल है, एक तिरस्कृत महिला जो पुरुषों को प्रताड़ित करती है। वह अपने लोन ग्रुप की महिलाओं से अलग थलग महसूस करती थी और संबंध बनाने में असमर्थ थी। गीता द्वारा फराह के लोन का भुगतान करने के बाद दूसरी महिला ने उसे अपने पति समीर की हत्या में मदद करने के लिए कहा, जबकि गीता जानती थी कि वह अपमानजनक है, लेकिन जब तक उसे पता नहीं चला कि समीर उसके पैसे चुराने की योजना बना रहा है, तब तक वह साजिश में दिलचस्पी नहीं रखती थी। वह दृढ़ थी कि वह किसी अन्य अपमानजनक शराबी को अपना जीवन बर्बाद नहीं करने देगी। शुरू में उसने उसे चूहे के जहर से मारने का सुझाव दिया, लेकिन उसे खरीदने की उसकी योजना तब विफल हो गई जब करीम उसके साथ कोहरा गया। वह ये देखकर हैरान थी कि वह कितना मिलनसार था, क्योंकि वे दोनों शहर में साथ साथ घूम रहे थे। जब वे करीम के शराब आपूर्तिकर्ता बड़ा भाई से मिलने गए तो गीता को ये देखकर घृणा हुई कि यार्ड में बीमार कुत्ते जंजीरों से बंधे हुए थे। जब उसे पता चला कि डॉन जानवरों को मेथनॉल मिला हुआ थर्रा जहर दे रहा है, तो उसने उन्हें मुक्त कर दिया और सबसे बीमार पिल्ले को अपने बैग में रख लिया। बाद में गीता ने सुझाव दिया कि वे समीर को उसके थर्रा में मच्छर मारने वाली कॉइल मिलाकर मार दें। समीर की सफल मौत के बाद फराह ने उससे मुलाकात की और उसकी हमेशा की तरह अज्ञानता की जगह एक धमकी भरा लहजा अपनाया, क्योंकि उसने इशारा किया कि गांव के लोग यह मानने के लिए अधिक इच्छुक होंगे कि गीता, एक जानी मानी हत्यारी, ने अकेले ही समीर की हत्या की है। जैसे जैसे उपन्यास आगे बढ़ता है, गीता फराह की धमकियों से निपटने के लिए सलोनी की मदद मांगती है। जबकि बचपन से ही महिलाओं के बीच सीमित बातचीत होती थी, जब वे करीबी दोस्त थीं, तो सलोनी मदद करने के लिए तैयार हो गई। मेहदी पार्टी में वह गीता से कहती है कि वे ये साबित करके उसका नाम साफ कर सकते हैं कि रमेश अभी भी जीवित है। प्रीति ने उसे कोहरा में देखा और अगर गीता दर्शन की हत्या में उसकी मदद करती है तो वह इसकी गवाही देने को तैयार होगी। गीता एक और हत्या में शामिल होने के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन उसे लगा कि फराह से निपटने का यही एकमात्र तरीका है। सलोनी और गीता ने फराह के यार्ड से जहरीला पोंक पोंक फल चुराया और उसे प्रीति के पति को खिलाने के लिए करी में पकाया। रात के खाने पर गीता को एक ऐसे व्यक्ति की हत्या करने का दोषी महसूस हुआ जिसने अपनी पत्नी पर हमला करने के लिए माफी मांगी थी और वह बहुत स्नेही था। उसने अपनी करी को जहर वाले व्यंजन से बदल दिया और उसे छिपाने के लिए कुछ खोजने के लिए मेज से उठ गई। जैसे ही वह नैपकिन की तलाश कर रही थी, दर्शन कमरे में घुस आया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। गीता ने उसकी पकड़ से बचने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका गला घोंट दिया। नायक ने एक मूर्ति को पकड़कर उसके सिर पर पटक दिया। जब वह फिर से उसकी ओर झपटा, तो वह अपने ही खून में फिसल गया और उसका सिर ड्रेसर से टकरा गया। जब दूसरी महिलाएं कमरे में आईं, तो वे इस बात से चिढ़ गईं कि गीता ने उसे इतनी लापरवाही से मारा था। लेकिन प्रिया ने ये दिखावा करने के लिए सहमति जताई कि उसने आत्मरक्षा में उसे मार डाला। गीता के पुलिस स्टेशन से लौटने के बाद रमेश उसके घर के बाहर इंतजार कर रहा था। नायिका उसे देखकर निराश हो गई और उसे अपनी शादी का हार देने की कोशिश की ताकि वह चला जाए। हालांकि रमेश ने स्वीकार किया कि हार नकली था और उसने वादा किया कि वह बदल गया है। जहरीले थर्रा से अपनी आंखों की रोशनी खोने के बाद वह शांत हो गया। अगले हफ्तों में
रमेश ने गीता के जीवन में खुद को फिर से शामिल कर लिया और गीता ने अपने दोस्तों के साथ कम समय बिताया। जब सलोनी ने उससे इस बारे में पूछा तो उसने स्वीकार किया कि रमेश ने उसके माता पिता से पैसे ऐंठ लिए थे और उनकी बचत को खत्म कर दिया था। गीता क्रोधित हो गई और उसे मारने का दृढ़ निश्चय कर लिया। सलोनी की दिवाली पार्टी की रात वह रमेश को मारने के लिए चुपके से भाग गई, जबकि गीता ने सभा में एक बहाना बनाया। हालांकि रमेश अंधा नहीं था और घर पर बड़ा भाई के साथ उसका इंतजार कर रहा था। जब गीता पहुंची तो सलोनी बंधी हुई थी और उसका मुंह बंद था। डॉन गीता से बदला लेना चाहता था ताकि दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सके जो उसे धोखा देने की कोशिश करते थे। जैसे ही गीता की जांच करने के लिए घर पर और भी महिलाएं आईं, बड़ा भाई ने गलती से अपनी बंदूक चला दी और रमेश के पैर में गोली मार दी। गीता को एहसास हुआ कि भले ही वह डॉन के क्रोध से बच जाए, लेकिन वह रमेश के दुर्व्यवहार के अधीन रहेगी। उसने बंदूक पकड़ ली और जब रमेश ने उसे चाकू मारने की कोशिश की तो उसके चेहरे पर गोली मार दी। उपसंहार में गीता रमेश से मिलने उसके माता पिता के घर जाती है और उसे तलाक के कागजात सौंपती है।